नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद द्वारा पारित कृषि विधेयकों को प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं ने बताया किसानों के लिए हितकारी। प्रदेश में आज से 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए स्वैच्छिक आधार पर आंशिक रूप से खुले स्कूल। केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन की हो रही है पालना। प्रदेश में कोरोना से अब तक 95,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। कल 1,865 नए मामले आए सामने। और राज्य में कोरोना से जुड़ी जानकारी देने के लिए राज्य स्तरीय हेल्पलाइन आज से शुरू। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि सुधारों से संबंधित 2 विधेयकों के संसद में पारित होने पर कहा है कि ये भारतीय कृषि के इतिहास में क्रांतिकारी क्षण है। श्री मोदी ने किसानों को बधाई देते हुए कहा कि इससे कृषि क्षेत्र में आमूल-चूल बदलाव आएगा और करोड़ों किसान मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि दशकों से भारतीय किसान विभिन्न दबावों से पीड़ित था और बिचौलियों से परेशान था। विधेयकों के पारित होने से किसान इन बाधाओं से मुक्त होगा। श्री मोदी ने कहा कि इससे किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी और उनकी समृद्धि सुनिश्चित होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि राज्यसभा में कृषि विधेयकों को पारित करने के दौरान विपक्षी सदस्यों का हंगामा दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और अत्यधिक शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि सदन में चर्चा का माहौल बनाना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, लेकिन सदन में मर्यादाओं का पालन करना विपक्ष का कर्तव्य है। श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक पूरी तरह से किसानों के हित में है। यह दोनों विधेयक किसान और कृषि जगत दोनों के लिए ये ऐतिहासिक है। इसे लागू करने से स्वाभाविक रूप से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, लेकिन किसानों के बीच गलतफहमी पैदा की जा रही है। एमएसपी समाप्त कर दी जाएगी, एपीएमसी समाप्त कर दी जाएगी। हकीकत यह है कि यह दोनों बिल प्रभावी होने के बाद हमारा किसान अपना माल भारत में जहां भी बेचना चाहता है पूरी आजादी के साथ बेच सकता है, जहां पर भी उसको अच्छी कीमत मिले। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने संसद में पारित हुए कृषि विधेयकों को किसानों के हित में क्रांतिकारी कदम बताया है। कल वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉ पूनिया ने कहा कि इन विधेयकों से किसानों को बहुत फायदा होगा। प्रदेश में आज से केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए 9वीं से 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए आंशिक रूप से स्वैच्छिक आधार पर स्कूल खुल गए हैं। अनलॉक 4 के तहत केंद्र सरकार ने राज्यों को आज से दोबारा स्कूल खोलने की अनुमति दी है। इसके तहत 50% शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के साथ विद्यालय खोले जा सकेंगे। बीकानेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर स्कूल खोले गए हैं। राजस्थान में अनलॉक 4 के क्रियान्वयन के लिए कंटेनमेंट जोन के बाहर के विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को स्वैच्छिक रूप से विद्यालय जाकर अपने अध्यापकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने की आज से अनुमति प्रदान की गई। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में प्रदेश के सभी राजकीय, गैर राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी संस्था प्रधानों को समान रूप से निर्देश जारी करने के बाद आज से विद्यार्थी अभिभावकों की सहमति के बाद अध्यापकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने विद्यालय पहुँचे हैं। हालांकि विद्यालय में पाठ्यक्रम आधारित कक्षा शिक्षण परख टेस्ट की फिलहाल अनुमति नहीं है। विद्यालय के आज खुलने से पूर्व कल प्रदेश की सभी स्कूलों को पूरी तरह से सैनिटाइज और साफ सफाई की गई। हाथ धोने के लिए साबुन की आवश्यक रूप से व्यवस्था के साथ साथ मार्गदर्शन के लिए विद्यालय पहुंचने वाले विद्यार्थियों को कोविड-19 से संबंधित रोकथाम एवं उपचार की जानकारी से अवगत तो करवाया ही जा रहा है। वहीं शिक्षकों व विद्यार्थियों को सामाजिक दूरी की पालना सुनिश्चित किए जाने के साथ साथ विद्यालय में बाहरी लोगों का प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। कोटा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में भी आज कुछ स्थानों पर स्कूल खोले जा रहे हैं। इन स्कूलों में गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है।
आज से कोटा में भी 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्कूल खोले जा रहे हैं। इसके लिए स्कूलों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। स्कूलों को सैनिटाइज किया गया है और स्टूडेंट्स के लिए भी विशेष गाइडलाइन के अनुसार मास्क लगाना, पानी घर से ले जाना, साथ ही सर्दी जुकाम होने पर स्कूल न आने जैसे कई नियम लागू हैं। विद्यार्थियों को अनावश्यक चीजों को छूने के लिए भी मना किया गया है। स्कूल में विद्यार्थी एक साथ समूह में नहीं बैठ सकते हैं। उनके खेलों पर भी प्रतिबंध होगा तथा प्रार्थनाएं सभाएं भी आयोजित नहीं होंगी। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि स्कूल आने वाले विद्यार्थी अपने परिजनों का सहमति पत्र लेकर ही विद्यालय में आ सकते हैं। साथ ही स्कूल न तो परीक्षाएं आयोजित करा सकते हैं, न ही रेगुलर कक्षाएं ले सकते हैं। हालांकि कई परिजनों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सहमति जताई है तो कई इसका विरोध कर रहे हैं। विपिन तिवारी, आकाशवाणी समाचार, कोटा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के अलावा होने वाले बड़े आयोजनों पर अब रोक 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। संक्रमण के हालात को देखते हुए जिला कलेक्टर धारा 144 लगा सकेंगे। गृह विभाग ने कल जारी अनलॉक 4 की संशोधित गाइडलाइन में ये प्रावधान किए। विवाह और अंत्येष्टि में पहले की तरह दी गई गाइडलाइन के मुताबिक छूट रहेगी। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे कोरोना महामारी को गंभीरता से लें और सतर्क रहें। श्री गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि संक्रमण को रोकने के लिए ही 11 जिलों में जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर में धारा 144 लगाई गई है। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या 95,000 को पार कर गई है। कल एक दिन में 1,664 संक्रमित स्वस्थ हुए। ठीक होने वालों की दर 83% से अधिक हो गई है। वहीं मृत्यु दर 1.16% है। राज्य में फिलहाल 18,184 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल संक्रमण के 1,865 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे अधिक 328 संक्रमित जयपुर से हैं। इनके अलावा जोधपुर में 301, उदयपुर में 140, पाली में 125, अलवर में 114, भीलवाड़ा में 104, अजमेर में 101, कोटा में 62, बीकानेर में 58, नागौर में 42, टोंक में 41, सीकर में 39, भरतपुर में 37, हनुमानगढ़ में 34, झुंझुनू में 31, चूरू में 30, चित्तौड़गढ़ में 29, बांसवाड़ा में 26, बूंदी और दौसा में 22, झालावाड़ में 21, धौलपुर में 20, डूंगरपुर में 17, सिरोही में 16, बाड़मेर में 14, राजसमंद और सवाईमाधोपुर में 11, बारां और जैसलमेर में 10, प्रतापगढ़ में 6 और जालौर में 4 लोगों में इस रोग की पुष्टि हुई है। इस बीमारी से प्रदेश में अब तक 1,336 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इधर देश में पिछले 24 घंटों में 94,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि देश में स्वस्थ होने की दर 79.68% हो गई है। प्रदेश में कोरोना से संबंधित सभी जानकारी एक ही स्थान से देने के लिए राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 181 आज से शुरू हो रहा है। सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे काम करने वाली इस हेल्पलाइन के जरिए कोविड-19 के संक्रमण की वर्तमान स्थिति, अस्पतालों में उपलब्ध खाली बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर की जानकारी एक फोन कॉल पर मिल सकेगी। राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव अशोक कुमार जैन ने पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण के चुनाव के दौरान किए जाने वाले प्रचार में अनलॉक 4 के सभी दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई इन निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्ध तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय अधिकारियों द्वारा ऐसे मामलों में उदासीनता बरतने पर उनके खिलाफ भी आयोग कार्रवाई करेगा। अलवर शहर की मंडी में इन दिनों बाजरे और कपास की अच्छी मात्रा में आवक हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कुछ सालों में कपास की खेती अलवर क्षेत्र में बढ़ी है। अलवर मंडी में इस समय बाजरा 1,200 रूपये प्रति क्विंटल और कपास 4,500 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहे हैं। और अब आकाशवाणी जयपुर की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
संसद द्वारा पारित कृषि विधेयकों को प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं ने किसानों के लिए हितकारी बताया है। प्रदेश में आज से 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए स्वैच्छिक आधार पर आंशिक रूप से स्कूल खुल गए हैं। केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना हो रही है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 95,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कल 1,865 नए मामले सामने आए हैं। और राज्य में कोरोना से जुड़ी जानकारी देने के लिए राज्य स्तरीय हेल्पलाइन आज से शुरू हो रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।